हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर अपन ने लास्ट टर्म जो है वो डिस्कस की थी एसेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी उसके अंदर आपका रहेगा रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स मीन्स आपका प्राप्त करना, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्या होगा, देखो सबसे पहले आपका है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स को आप बोलते हो पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऐसी रिसिप्ट्स जो कि आपको कंटिन्यू जो है वो रिसीव नहीं होगी, इस टाइप की रिसिप्ट्स को आप क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। और दूसरा रहेगा आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू के अंदर क्या रहेगा, ऐसी रिसिप्ट्स जो कि आपको बार बार रिवाइज होगी, जो कि आपको बार बार रिसीव होगी, इस टाइप की रिसिप्ट्स को आप बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि अपने पास को पुरानी एसेट्स है, उसको अपन ने मार्केट के अंदर सोल्ड किया, वहाँ से कुछ पैसा आया, तो उस पैसे को जो है सिर्फ आप सिंगल टाइम रिसीव करोगे, तो वो आपकी कौन सी रिसिप्ट्स होगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको मार्केट के अंदर अपन ने सोल्ड किया, फिर वहाँ से जो आपके पास पैसा आएगा, अब गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सोल्ड करना, ये जो प्रोसेस है वो आपका बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो जो इस टाइप की रिसिप्ट्स होंगी उसको आप क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब आपने इसको शो कहाँ करना है, अगर आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स है तो उससे आपकी जो कैपिटल जो आपकी बैलेंस शीट है वहाँ पर शो करेंगे उसको, या तो उससे आपकी जो एसेट्स है वो कम हो जाएगी तो उसको आप एसेट साइड के अंदर शो करेंगे, या सेकंड नंबर उससे आपकी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो जिसको आप कहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड के अंदर। बट अगर आप बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो उसका सीधा सा फंडा है कि वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर, जहाँ पे कि आप क्या दिखाओगे, रिसिप्ट्स को। कौन सी रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये था आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद आपका आएगा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के अंदर क्या रहेगा, देखो आपके पास जो भी एसेट्स होंगी या गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अगर आप कुछ भी खर्च करोगे ओवरऑल अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अब वो आप क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि अगर आपको मार्केट के अंदर खुद का बिजनेस जो है, अगर आपको उसको एस्टेब्लिश करना है, अगर उसको लॉन्ग टर्म के अंदर आपने अगर उसको सर्वाइव करना है, अगर वहाँ से आपने कुछ प्रॉफिट गेन करना है, तो आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है उसको 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया, जिसके अंदर फर्स्ट वन आपकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड आपके पास रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड आपके पास रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर देखो ऐसा खर्च जो कि अपन एक एज ए सिंगल टाइम जो है वो करना है, जो बार बार रिवाइज नहीं होगा, इस टाइप के खर्च को आप क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फिक्स एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो इस टाइप की एसेट्स के ऊपर आपने सिर्फ एक सिंगल टाइम जो है पैसा खर्च करना है, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर पैसा खर्च करोगे तो आपका काफ़ी सारा पैसा जो है वो खर्च होगा, तो वो इकट्ठा पैसा आप खर्च करोगे, तो उसके अंदर आप जो है रूटीन के अंदर उसको खर्च नहीं करोगे। उसी तरह से अगर आप किसी मशीनरी को परचेज़ करोगे, जैसे कि मान लो मशीनरी की कॉस्ट है 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो आप खर्च करोगे वो आपका एक सिंगल टाइम खर्च होगा, तो इस टाइप के खर्चे को आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड आपका रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के अंदर वो खर्चे जो आपके बार बार रिवाइज होंगे उसको आप बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपके पास एज ए वर्कर है कोई, अगर आपके पास कोई लेबर का कोई पर्सन अगर आपके पास काम करेगा, तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपके पास वर्कर होगा उसको आप सैलरी या वेजेस जो भी है वो आप पेड करोगे, और वो खर्चा आपका बार बार क्या होगा, रिवाइज होगा, तो इस टाइप के खर्चे को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या इसके अलावा जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसके अंदर भी क्या रहेगा कि आपको हर महीने जो है वो पेड करना पड़ेगा, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या अगर आपके पास रेंट है, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो उसका जो रेंट है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने पे करना पड़ेगा, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड वन आपके पास रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड के अंदर क्या रहेगा, देखो जो खर्चा आपने आज कर दिया, जो खर्चा करंट में किया, बट उसका जो आउटपुट या बेनिफिट्स है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो इस टाइप के खर्चों को आप बोलोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अपन ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो वो पैसा जो है वो सिर्फ आपका एक ही साल के अंदर जो है वो राइट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो आप आने वाले 4, 5, 6, 7 सालों के अंदर आपको होगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस तरह के खर्चे को हर साल आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें से आप चार्ज करेंगे। वो क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज दी होगी या आपको नंबर ऑफ ईयर दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, जो भी आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको आप राइट ऑफ करेंगे। तो वो आपके पास रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपका रहेगा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के अंदर क्या रहेगा, देखो ये आपके खर्चे वो खर्चे होंगे जिसके अंदर आपने अगर किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उसको मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जो भी आपके खर्चे आएंगे उससे रिलेटेड आपके जो भी जैसे कि अगर आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो उसके ऊपर आप खर्च करोगे, या उसको बनाने के ऊपर जो भी आपका खर्च होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के अंदर आपका कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके अंदर मेनली तो आपका आएगा जैसे कि अगर आपने किसी गुड्स को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, या उसको लाने पे लगाने पे जो भी आपका खर्च होगा वो सारे का सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका एक्सपेंस के अंदर। या इसके अलावा जैसे कि आप रेंट वगैरह पे करोगे बिल्डिंग का, अगर आप कमीशन पे करोगे या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, अगर ऐसा कुछ भी है और वो होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपेंस। और इसके अलावा जैसे कि आप जो भी एसेट्स होंगी जैसे मशीनरी वगैरह होगी, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो उसकी जो वैल्यू के अंदर कमी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन होगा तो वो भी आपका किसके अंदर आएगा, एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो एक्सपेंस के बाद आपका आएगा इनकम। तो इनकम के अंदर आपका क्या रहेगा, देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला आपने पढ़ना है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, इनकम। अब इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि अपन ने किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और उस गुड्स को बनाने के ऊपर आपकी जो कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पर यूनिट की अगर आप कॉस्ट देखें रुपीज़ आपका 20 आ रहा है, तो उसको जब अपन ने मार्केट के अंदर सोल्ड किया तो आपका जो रेवेन्यू है वो ₹30 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका दोनों का डिफरेंस देखना है। आपने 20 रुपये के अंदर वो चीज़ तैयार की और उसको 30 रुपये के अंदर आपने मार्केट के अंदर सोल्ड किया, तो जो डिफरेंस आएगा 10 रुपये का उसी को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनकम। ये तो है पर यूनिट का, बट जब आप एज ए बिज़नेस जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर आपका जो टोटल रेवेन्यू होगा और टोटल आपका जो एक्सपेंस होगा, जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसी को आप क्या बोलेंगे, इनकम। वो जो पहले मैंने 20 या 30 रुपये बोला वो आपका सिर्फ पर यूनिट का है, बट आपको बिज़नेस के अंदर क्या करना है, जो आपका ओवरऑल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपको कितना इनकम हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इनकम। थैंक यू वेरी मच।